फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ समूएल का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्याएं 4 से 5, 12 से 14 और 16। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। प्रभु की वाणी नातान को यह कहती हुई सुनाई पड़ी, मेरे सेवक दाऊद के पास जाकर कहना, प्रभु यह कहता है, जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे और तुम अपने पुरखों के साथ विश्राम करोगे, तो मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारा उत्तराधिकारी बनाऊंगा और उसका राज्य बनाए रखूंगा। वह मेरे आदर में एक मंदिर बनवाएगा और मैं उसका सिंहासन सदा के लिए सुदृढ़ बना दूंगा। मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य मेरे सामने बने रहेंगे और उसका सिंहासन अनंत काल तक सुदृढ़ रहेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य, उसका वंश सदा सर्वदा बना रहेगा। उसका वंश सदा सर्वदा बना रहेगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। मैं पीढ़ी दर पीढ़ी तेरी सत्य प्रतिज्ञता घोषित करता रहूंगा। तूने कहा, मेरी कृपा सदा ही बनी रहेगी। मेरी सत्य प्रतिज्ञता आकाश की तरह चिरस्थायी है। अनुवाक्य, उसका वंश सदा सर्वदा बना रहेगा। उसका वंश सदा सर्वदा बना रहेगा। मैं अपने कृपा पात्र को प्रतिज्ञा दे चुका हूँ। मैं शपथ खाकर अपने सेवक दाऊद से कहा, मैं तुम्हारा वंश सदा सर्वदा के लिए स्थापित करूंगा। तुम्हारा सिंहासन युग युगों तक सुदृढ़ बनाए रखूंगा। अनुवाक्य, उसका वंश सदा सर्वदा बना रहेगा। उसका वंश सदा सर्वदा बना रहेगा। वह मुझसे कहेगा, तू ही मेरा पिता, मेरा ईश्वर और मेरा उद्धारक है। मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी। मेरी प्रतिज्ञा उसके लिए चिरस्थायी है। अनुवाक्य, उसका वंश सदा सर्वदा बना रहेगा। उसका वंश सदा सर्वदा बना रहेगा। दूसरा पाठ, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 13, 16 से 18 और 22। ईश्वर ने इब्राहिम और उनके वंश को प्रतिज्ञा की थी कि वे पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। यह इसलिए नहीं हुआ कि इब्राहिम ने संहिता का पालन किया, बल्कि इसलिए कि उसने विश्वास किया और ईश्वर ने उन्हें धार्मिक माना है। वह प्रतिज्ञा विश्वास पर और इसलिए कृपा पर भी निर्भर रहती है। वह न केवल उन लोगों पर जो संहिता का पालन करते हैं, बल्कि समस्त वंश पर लागू होती है। उन सबों पर जो इब्राहिम की तरह विश्वास करते हैं। इब्राहिम हम सबों का पिता है।
जैसा कि लिखा है, मैंने तुमको बहुत से राष्ट्रों का पिता नियुक्त किया है। ईश्वर की दृष्टि में इब्राहिम हमारा पिता है। उसने ईश्वर में विश्वास किया जो मृतकों को जिलाया है और शब्द मात्र कहकर चीजों की सृष्टि करता है। इब्राहिम ने निराशजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया और वह बहुत से राष्ट्रों का पिता बन गया, जैसा कि उससे कहा गया था, तेरे असंख्य वंशज होंगे। उस विश्वास के कारण ईश्वर ने उसे धार्मिक माना है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य हैं, वे सदा तेरी स्तुति गाते हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 16, 18 से 21 और 24। याकूब से मरियम का पति यूसुफ और मरियम से ईसा उत्पन्न हुए, जो मसीह कहलाते हैं। ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच ही रहा था, क्योंकि वह धर्मी था, पर मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते दिखाई दिया, यूसुफ दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से न डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र प्रसव करेंगी। अब उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञानुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। इसमें प्यारे भाइयों और बहनों, इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में ईश्वर पर आशा रखकर उसमें विश्वास किया
इसलिए ईश्वर ने उन्हें सभी राष्ट्रों का पिता बना दिया। इब्राहिम ईश्वर को बेहद प्यार करता था, उसकी आज्ञाओं का पालन करता था, और जब वह पालन करता था पूर्ण भरोसा करता था। उसी के वंश से दाऊद उत्पन्न हुआ, जो ईश्वर का मंदिर बनवाना चाहता था, परंतु उसने कहा, न मैं मंदिरों में रहा हूं, न मैं दीवारों के अंदर रहा हूं, लेकिन तुम्हारा पुत्र जो अधिकारी बनेगा वह मंदिर बनवाएगा। मैं उसका पिता होऊंगा, वह मेरा पुत्र होगा। परंतु यदि वह मेरे रास्ते से भटकेगा तो मैं उसे बेत और कोड़े से दंडित करूंगा। इस तरह उसी उत्थान पतन के पूर्वजों से यीशु पैदा हुआ। यूसुफ विनम्र था, सीधा सारा और बहुत ही नम्र और विनीत व्यक्ति था। वह इतना विनीत था कि ईश्वर पर भरोसा करता था। जिस प्रकार स्वर्गदूत मां मरियम को दर्शन दिया, उसी प्रकार स्वर्गदूत यीशु को भी दर्शन दिया, क्योंकि वह मानव जाति के पुरुषों में सबसे पवित्र और निष्कलंक योसेफ था, जो यीशु का पालक पिता बनने का उन्हें सौभाग्य मिला। और इस तरह कि गाब्रियल दूत ने कहा, जबकि वह मरियम को छोड़ने का निर्णय कर चुका था, लेकिन उसका बदनामी नहीं करना चाहता। उस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में ऐसी स्त्रियां जो शादी से पूर्व मंगनी के बाद गर्भवती हो जाती, या तो उसे जला दिया जाता है या पत्थरों से मार डालने का आज्ञा है। लेकिन जैसे ही ईश्वर की इच्छा स्वर्गदूत के द्वारा आया, वह तुरंत खड़ा हो गया और मरियम को लाने चला गया। उसने अपने जीवन को यीशु में केवल समर्पित नहीं किया, लेकिन उसमें विश्वास भी किया। ऐसे तो जोसेफ की कोई चर्चा उतना नहीं कही गई है, परंतु योसेफ हमारे जीवन का सबसे उत्तम उदाहरण है, एक पिता का उदाहरण है। उन्होंने सब कुछ यीशु के लिए, उनको बचाने के लिए जो कुछ कहा गया वह तुरंत किया। अपने से जो कुछ हुआ उसके लालन पालन भी सब कुछ किया, इतना तक कि अपनी धार्मिकता के द्वारा उनका जीवन भी दिखाया। और जोसेफ परिश्रम करने वालों का जनक है, विश्वास करने वालों का जनक है, और हमारा पालक पिता है। जब यीशु का पालक पिता है तो हमारा भी पालक पिता है, जो जिसकी
संतति इब्राहिम से लेकर के आज तक चलती है, हम उनकी संतति है। हमें पूर्ण गर्व होता है कि आज संत योसेफ का पर्व मनाते हैं। यदि उन्होंने हाँ नहीं किया होता तो यीशु इस पृथ्वी पर आने पर भी हमारी मुक्ति अधूरी हो जाती, परंतु उसे पूरा करने के लिए ईश्वर ने जोसेफ को भेजा और जोसेफ ने उसका पालन किया और इस तरह वह हमारे विश्वास का भी पिता बन गया। उनकी मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं कि हमारा विश्वास ईश्वर में और यीशु में गहरा होता जाए और हम भी उन्हीं के जैसे विनम्र विनीत विश्वासी बने, ताकि हमारा घर परिवार उन्हीं के जैसे पवित्र बने, जैसे माँ मरियम, जोसेफ और बालक यीशु तीनों मिलकर परिवार का निर्माण किया। हमारा परिवार भी उन्हीं के जैसे पवित्र और निष्कलंक बने, ताकि इसी पवित्र और निष्कलंक परिवार की नींव पर हमारा परिवार सुंदर बने, ईश्वर का घर बने, स्वर्ग बन जाए और बच्चे भी ईश्वर के साथ एक होकर पवित्र और निष्कलंक जीवन बिता सके। जय यीशु।